Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो अभी रिसेंटली मैं थोड़ी कोलैबोरेशंस ज्यादा करने लगा हूँ आजकल, क्योंकि आप लोगों की डिमांड इस तरीके से होती है, आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हो कि थोड़ा कोलैबोरेशन रिलेटेड वीडियो बनाओ। एंड दिस टाइम बहुत ज्यादा अमेजिंग कोलैबोरेशन है। आई एम मेकिंग वीडियो विद समवन फ्रॉम IHM हैदराबाद। यस गाइस, so we have the faculty of IHM Hyderabad, assistant lecturer of IHM Hyderabad. So I would like to thank Shantanu sir, who is currently working as assistant lecturer in IHM Hyderabad, जो अपना इतना ज्यादा बिजी दिन का टाइम निकाल के हमारे लिए हमारे इस वीडियो में आप लोगों के सामने आए थोड़ा IHM हैदराबाद का रिव्यू देने के लिए। क्योंकि IHM हैदराबाद जो कॉलेज है उसके बारे में अगेन मैंने आज तक कभी बात नहीं करी, ऐसा कोई अलग से वीडियो नहीं बनाई थी। बस थोड़ा यही था कि कभी वीडियो बनाओ तो थोड़ा स्पेशल वीडियो होनी चाहिए कॉलेज के फैकल्टी या किसी स्टूडेंट के साथ। सो दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद द फैकल्टी ऑफ IHM हैदराबाद। तो गाइस, आज की अगर वीडियो की बात करें, वीडियो में हम लोग जो जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो IHM हैदराबाद का रिव्यू, IHM हैदराबाद किस तरीके का कॉलेज है, सर से कुछ जानेंगे IHM हैदराबाद के बारे में। उसके अलावा गाइस, NCHMCT के जो 2 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यानी कि BSc का एक एग्जाम होता है और MSc का भी एक एग्जाम होता है एंट्रेंस, उसके ऊपर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ टिप्स वगैरह कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकती हो, क्या एग्जाम होता है। MSc के बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, MSc इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके अलावा गाइस, लास्ट में हम लोग NSTET एग्जाम के बारे में बात करने वाले थे। NSTET इज नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो NSTET उन लोगों को देना होता है जिन लोगों को एज अ फैकल्टी ज्वाइन करना हो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। तो उसके लिए NSTET का एग्जाम होता है, यार वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस या फिर MSc के बेस पे हम लोग दे सकते हैं। तो NSTET एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, किस तरीके का एग्जाम है, उससे रिलेटेड भी बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शांतनु सर कि आपने अपना इतनी बिजी डे का थोड़ा टाइम निकाल के हम लोगों को दिया और आप आज हमारे साथ इस वीडियो में आए। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर को मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, इंडस्ट्री के लोग सब अच्छे से बहुत जानते हैं, बट मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर प्लीज अपने बारे में आप कुछ बताएं हमारे जो भी ऑडियंस है उन सबको। Thank you so much, Mr. Subrato, for inviting me on this platform. I would really like to congratulate you first because of this platform that you've created. You are promoting the industry to the potential talent pool of the country. So thank you for that. My name is Shantanu. I'm currently assistant lecturer at IHM Hyderabad. Just speaking a little about myself, it's very funny that someone who was not interested in classes and learning actually turned out to be a teacher. So such has been my journey, and I started my hotel management studies from IHM Bhopal, which I graduated in the year 2017. Post that I did my MSc program, which was in the year 2019. It was done from the National Council of Hotel Management and Catering Technology in Noida. It is the apex body which usually controls all the IHMs as well as the private colleges of the country. It was there where I developed a little taste about teaching, and that has led me to give the exam called as NHTET. We'll be discussing about that in the further of this video. In my very first attempt, I cleared it with an All India rank 4. And my first teaching job was at IHM Silvassa in the year 2019, right after my graduation, which I did for around 5 months. And during that time, I got selected in IHM Hyderabad. And because of COVID lockdown, I joined here in the year October 2020, and I'm continuing since. I have personally written a book on NHTET itself. Again, we'll be discussing that in the further part of the video. I have about 25 research papers to my name. I have a little interest in that. I have started to develop a lot of acumen for research in hospitality. And I also run a group called as Indian Hospitality Researchers Guild, which is a free resource available on Facebook and LinkedIn, wherein the scholars and the students can go and they can get to know about publishing details, the dates, the conferences, the events, everything. And I am a Hot Wheels collector, so that is just a little about me.
तो गाइस अगर आईएचएम हैदराबाद की बात करें तो एज अ कॉलेज ये बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज है, इसके ऊपर मतलब कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पर्सनली काफी रिसर्च करी इस कॉलेज के ऊपर। मैंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से भी पूछा जो अभी करंटली इस कॉलेज में है, जो पास आउट हो चुके स्टूडेंट उनसे भी पूछा है। तो अगेन प्लेसमेंट के मामले में कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो उसका प्रूफ तो अभी आपको वीडियो में मिल जाएगा। हम लोग अभी आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाले हैं आईएचएम हैदराबाद की। इसके अलावा गाइस ट्रांसपोर्टेशन हो गया और जो कॉलेज का वर्किंग एनवायरनमेंट है ये सब भी बहुत अच्छा है कॉलेज का। बट ये तो चलो गाइज मेरे हिसाब से होगा, जो भी मैंने चीजें बताई। फिर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज थोड़ा आईएचएम हैदराबाद से रिलेटेड आप थोड़ा फीडबैक दो, स्टूडेंट्स को बताओ कि आईएचएम हैदराबाद किस तरीके का कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए, ये सब चीजों को अगर देखें तो कैसा कॉलेज है, तो प्लीज आप थोड़ा फीडबैक दीजिए। Right, so IHM Hyderabad. We have a tagline here where souls unite in search for knowledge. A very fitting tagline, I might say. The college is currently positioned at the third best college under hotel management colleges in the country. We were established in the year 1972, and this year in 2022 we are covering 50 years of existence. We are actually celebrating our golden jubilee year this time. The institute is having a history of giving out the best talent to the hospitality and the tourism sector. It is because the college usually is running on the basis of a hotel. The students are the supervisors and the faculties are the managers. So whether we talk about cleaning or we talk about cooking, everything is done in-house by the students and the faculty. The institute also has a memorandum of understandings signed by a lot of hotels, a lot of leading hotels, as well as the talent recruiting companies, so that our students are always industry ready. And the students also go for outdoor caterings, we call it as outdoor learning, so that the students are always in touch with the industry standards. There are a lot of committees functioning in the college. We are having a culinary committee, we are having a catering committee, the Rotaract committee, cultural committee, just to name a few. And they all conduct at least one event per month. So we are not only focusing upon academics, but we are also focusing upon the holistic development of the student. Just to talk more about events, this month only, rather this week itself, the college has conducted 2 mega events. We have attempted a Limca Book of World Records for having 75 biryanis. Just to link it with the Azadi Ka Amrit Mahotsav, this time India is completing its 75 years of existence or independence. So we have created 75 biryanis under one roof, and we have created the tallest flower bouquet arrangement of 30 feet by 20 feet involving almost 53,000 flowers. So these kind of events are a very regular thing for the college. It keeps the students on their toes always. And I might divulge, we are having 2 more events planned in the month of October. So that is something that we'll be looking further on.
The institute, again, I'll just like to say, is having the best possible facilities for the students. It is having almost a 150 bed hostel, which is equipped with high-speed internet. We're having an in-house gym, a table tennis court, a basketball court. So not just holistic, but we are also focusing upon the social development of the student, right? So I would just personally say that IHM Hyderabad will be the best possible learning experience for anyone who's looking to get into hotel management, and we certainly welcome you to our college. Thank you so much for sharing all of this information, sir. I must say कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को, जब वो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि IHM हैदराबाद ऐसा कॉलेज है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक एम होता है कि हमें IHM हैदराबाद कॉलेज मिलना चाहिए। तो सर मैं आपसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट अभी बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, यानी कि एनसीएचएमसीटी जेई, और जो भी स्टूडेंट्स अभी एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एनसीएचएमसीटी एमएससी का एग्जाम, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आपकी तरफ से टिप्स है सर? अगर आप उससे रिलेटेड थोड़ा टिप्स वगैरह दो तो स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। राइट, सो व्हाट डू वी डू इफ यू वांट टू कम हियर, राइट? You need to give an exam which is called as the JEE, the Joint Entrance Exam, which is conducted by the National Council of Hotel Management, right, NCHMCT. This is an all India entrance examination, and the admission is usually on the basis of the rank that you're getting, right? So the better rank that you get, the better college you'll be getting. And as I've told you, IHM Hyderabad is currently the third best college. You need to have a better rank in order to get here. It's not an unattainable task, right? There are certain publications available which you can use to practice. There is the R. Gupta book, the Arihant book, the Disha Publications book. These are very good resources which you can use in order to understand the syllabus and the pattern of the examinations. And not just the books. There are free online resources available for you to understand the exam as well. You know, in a lot of entrance examinations, there is one thing that people do not focus much upon, and that is their own personal health. So before giving these examinations, please understand that your performance is dependent upon how other people are performing, right? So not only preparing the academic side, but preparing yourself. Like, do not engage into heavy physical requirement games. Do not eat outside. Do not have beverages outside. These small things also help a lot, because you're not only preparing your body, but you're preparing your mind as well. And you combine your academic, your body, and your mind performance, you can achieve a good rank, right? So just a thumbs up from my side. All the very best for the exam. May you get whatever college that you wish for, but I would suggest you come to IHM Hyderabad. थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। NHTET जो है वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है, एक तरीके का एंट्रेंस टेस्ट है जो कि स्टूडेंट्स को या फिर उन एस्पिरेंट्स को देना होता है जो कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो उसके लिए ये एग्जाम होता है। इसकी एलिजिबिलिटी ये रहती है कि या तो आपने एमएससी करी होनी चाहिए या फिर आपका 2 इयर्स का मिनिमम होटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो भी काफी टर्म्स एंड कंडीशन है उस चीज की, वो आप बाद में वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बट बेसिक थोड़ा बताना चाहूंगा कि उस एग्जाम के लिए आपको अगेन प्रिपेयर वगैरह बहुत चीजें करनी होती है। सो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि शांतनु सर की अपनी एक बुक है फॉर NHTET एग्जामिनेशन एंट्रेंस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट NHTET का भी एग्जाम देना चाह रहे हो वो सर की बुक को रिफर कर सकते हो, बिकॉज अगेन इट्स वन ऑफ द अमेजिंग बुक। सर से थोड़ा जानना चाहूंगा कि सर ये तो चलो मेरी तरफ से हो गया, अगेन इनके आपकी तरफ से अगर आप थोड़ा इसके बारे में बच्चों का एक्सप्लेन कर दो स्टूडेंट्स को बाकी कि NHTET क्या होता है, किस तरीके की बुक है, कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है। सो आई थिंक थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प हो जाएगी। National Hospitality Teachers Eligibility Test. It's an all India examination which is conducted by the NCHMCT. And this is the exam that you need to clear in order to become eligible to sit for interviews in faculty position jobs, right? So whether it is central government IHMs or state government IHMs, if you aspire to become a government faculty, you need to give this examination. This kind of an examination was started in 2017 in order to filter out the best amongst the better, and it was taken as a step to improve the quality of the faculties in the IHMs. So the paper that is conducted, it is usually having 2 parts, part A and part B. Part A is having certain topics like English, basic numerical aptitude, divergent thinking, comprehension, research methodology, and then there is part B, which is purely hospitality related. So you have all 4 core areas
MCQs which come, right? So you need to prepare for all 4 core areas regardless of what your personal area of interest is. And in order to explain it better, I would just take the example of my own book that I've written, because when I was preparing for the examination, there was no such guides available in the market. So my book is Guide to NSTET, as you can see. I have framed about 1200 MCQs strictly as per the pattern of the syllabus which the examination gives, and it is also having previous year papers. So if you're purchasing it, you will also be understanding what the pattern of the paper is, right? If we talk about these 1200 MCQs, they are divided into 5 difficulty levels. So you have 25 questions divided on the basis of difficulty, right? So there are 5 difficulty levels. Apart from that, it has everything NSTET related details. What makes you eligible, what makes you not eligible, when is the exam, how is the exam conducted, the time period, examination strategies, personal anecdotes that I have personally used, topper testimonials. There are 10 toppers given in the book that have shared their own personal strategy as to how they have cleared the examination, right? So this particular one-stop resource is something that you can use if you want to give this examination. This book not only helps the NSTET candidates, but it also helps the BSc candidates, because as you can see, if I take the example of food production, the food production syllabus, you have questions that will help the BSc students as well. Cardinal sauce is a derivative of ABCD. Then, when is the steak cooked at Saguenay level? Or identify this particular utensil. So it is not just NSTET people that can use this book. It is the BSc people also that can use this book for their semester exams or for their campus interviews, right? This book has been published by Ramesh Publishing House, a leading publisher in the field of guide publishing or entrance exam preparations. The price of the book, if you see, is intentionally kept low. It is just 280 rupees, and almost all the time you will find a discount. So it will possibly price at almost 200 rupees. It is available at all the platforms, whether it is the publisher site, or it is Flipkart, or it is Amazon, or maybe you can find it in your own personal bookstore that is there in your city, right? So I am very proud of this book. I have worked really hard to write it, and I would really be glad if you could support me by purchasing a copy, right? Again, I'd just like to congratulate Mr. Shobrato one more time for having such an platform and giving me the opportunity to connect with all the people. I thank you for your time, for listening me, and do purchase my work. It is there on all the websites. The link would be given in the description box. And thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन सर. मुझे बिल्कुल लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे पक्का पता है कि स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है ये वाली वीडियो देखने के बाद, क्योंकि अगर हम लोग बाकी ऐसे कॉलेजेस की बात करें ना, जैसे अगर हम लोग IIM वगैरह की बात करते हैं, तो लाइक नॉर्मली ऐसा ट्रेंड है कि IIMs वगैरह होते हैं वहाँ के, मतलब लोग जो है बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, सोशल मीडियाज वगैरह पे जाके बच्चों को बताना चीजें. बट IHMs में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि IHMs में ऐसा नहीं होता. अगेन IHMs में होता है, बट उस लेवल का नहीं होता. आपने ये जो इनिशिएट लिया और लाइक हमने आपसे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की और आपने उस चीज को एक्सेप्ट करके अपना थोड़ा सा टाइम निकाला हम लोगों के लिए, सो थैंक यू सो मच सर. मुझे जरूर ऐसा लगता है कि अगर कोई फैकल्टी आगे स्टूडेंट को समझा रही है तो अगेन स्टूडेंट्स को थोड़ा और बेटर समझ में आएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. बाकी सारे स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप भी थैंक यू बोलो सर से कि सर ने अपना टाइम निकाला इतना आप लोगों के लिए वीडियो के लिए. आई होप कि आप सबको मेरी आज की वाली वीडियो पसंद आई है. जो भी है वीडियो का फीडबैक जरूर कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगेन इन फ्यूचर अगर ये वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स होता है तभी तो हम लोग इन फ्यूचर में फिर और भी ऐसे वीडियोस लेके आ पाएंगे. तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपका फीडबैक है. अच्छी लगे तो बताना, अच्छी नहीं लगे तो भी बताना, ठीक है? फीडबैक देना जरूरी है. तो गाइज मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.